अस्सलामुअलैकुम हेलो गाइस दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों के किए हुए कुछ कमेंट्सों के बारे में। आप लोगों ने क्या हमें कमेंट्स किए थे, आज उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। चलो तो फिर देखते हैं आप लोगों ने हमें क्या कमेंट्स किए हैं। चलो तो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग हमारे वीडियो पर अभी दोस्तों नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलो तो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। जैसे कि दत्ता इन्होंने पूछा, दत्ता साहब ने, कि मैं कल भी आया था, इसे कैसे बोलेंगे? तो बोलोगे अना जात अल अम्स। अना जा का मतलब होता है मैं आया। जब मैं आया था कर बोलोगे तो अना जात, तो उसमें ता भी लगाओगे। अना जात अल अम्स यानी मैं कल आया था। अब मैं आया 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 मैं आया, तो ऐसे बोलोगे तो अना जा बोलोगे। ठीक है, मैं आया था तो अना जात अल अम्स, अना जात अल अम्स, मैं कल आया था। ठीक है, आना का मतलब होता है मैं, जात का मतलब आया था, अम्स माने कल, गुजरा हुआ कल। ठीक है, मैं कल आया था। मुझे चाबी चाहिए, तो बोलोगे अना इबगा अल मुफ्ताह, या बोलोगे अना अहताज अल मिफ्ताह। अहताज का मतलब होता है चाहिए, इबका का मतलब भी चाहिए होता है, और उरीद का मतलब भी चाहिए होता है। अना उरीद अल मिफ्ताह, या बोलोगे अना इबगा अल मिफ्ताह, या बोलोगे अना अहताज अल मिफ्ताह। सबका मतलब एक ही है कि मुझे चाबी चाहिए है। अमजद अली ने पूछा कि तुम बड़े मतलबी हो, तुम बहुत बड़े सेल्फिश हो। कहते नहीं, आप बहुत बड़े मतलबी आदमी हो, बहुत बड़े मतलबी हो। मतलब अपना काम सीधा हो जाना, फिर बाद में भूल जाते हो। मतलबी हो, अपना काम से काम निकालते हो, यानी सेल्फिश हो बहुत। तो तुम बहुत बड़े मतलबी हो, तो बोलोगे अंत फी अकबर अन्नानिया। अन्नानिया का मतलब होता है सेल्फिश। ठीक है, सेल्फिश यानी कि मतलबी। ठीक है, स्वार्थ, अपना स्वार्थ को पूरा करना, अपना मतलब निकल जाए फिर भूल जाना सबको, उसे बोलते हैं मतलबी। तो ऐसा अरबी में बोले अनानिया। अनानिया का मतलब होता है मतलबी, अन्नानिया, इतना ध्यान रखना है आपको। अंत फी, तुम हो अकबर बहुत बड़े, अन्नानिया मतलबी। अंत फी अकबर अन्नानिया, तुम बहुत बड़े मतलबी हो। मोहम्मद समीर ने कहा है कि मैं यहाँ होटल में काम करता हूँ, इसे कैसे बोलोगे? तो बोलोगे एना शुगुल हेना फिल मताम। एना का मतलब होता है मैं, शुगुल का मतलब काम हो गया, हेना का मतलब यहाँ, फिल मताम मताम में। यहाँ पर सऊई का इस्तेमाल करना चाहो तो सऊई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अना सऊई शुगुल, मैं काम करता हूँ। हेना यहाँ पर, फिल मताम मताम में यानी होटल में। तो अना शुगुल हेना फिल मताम, अना शुगुल हेना फिल मताम, मैं यहाँ होटल में काम करता हूँ। मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं है, मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं है, तो बोलोगे आना रात भी माफ़ी ज़्यादा। आना का मतलब होता है मैं, यहाँ पे आना नहीं लगाओगे तब भी कोई फ़र्क नहीं, मैंने सिर्फ यहाँ पर आना ऐसे लगा दिया है। रात का मतलब होता है सैलरी, और रातिबी का मतलब होता है मेरी सैलरी। ठीक है, रातिबिक आपकी सैलरी, रातिबहू उसकी सैलरी। तो इस तरीके से, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 3 शब्दों से जो होता है वो हर सेंटेंस बदल जाता है। तो रातिब तो सिर्फ एक सैलरी हो गई, मेरी सैलरी। तो अना सैलरी नहीं बोलोगे, अना रातिब नहीं बोलोगे। अना रातिब का मतलब हो गया कि मैं रातिब हूँ, मैं रातिब हूँ, तुम रातिब नहीं हो भाई। ठीक है, तो रातिब भी करोगे, रातिबी मेरी सैलरी, रातिबी माफ़ी ज़्यादा, इतना बोल सकते हो। अना नहीं लगाओगे तब भी कोई फ़र्क नहीं है, अना लगा दोगे तब भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। अना रातिबी माफ़ी ज़्यादा, या बोल सकते हो रातिबी माफ़ी ज़्यादा, यानी मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं है। सब कुछ करने के बाद 800 रियाल ही बच पाते हैं केवल। ये बोल रहे हैं कि सब कुछ करने के बाद 800 रियाल ही बच पाते हैं, यानी खाना पीना और जो होते हैं मोबाइल वोबाइल का खर्चा निकाल के सब जो है वो लास्ट में इनके 800 रियाल बच पाते हैं। तो बोलोगे बाद सवी ऐ शई, सामान या रियाल तौफीर फ़कत। बाद सवी का, बाद का मतलब होता है बाद में, बादेन का भी लगा सकते हो यहाँ पर, बादेन और बाद भी लगा सकते हो। बाद सवी करने के बाद क्या, ऐ शई, ऐ शई का मतलब होता है कुछ भी। बाद सवी ऐशई, कुछ भी करने के बाद। सामानिया रियाल, 800 रियाल। तौफीर फ़कत, तौफीर का मतलब होता है सेव करना, मतलब बचना। तौफीर का मतलब बचना, यानी कि अगर हमारे पास 1000 1500 सैलरी है, उसमें से 800 बच रहा है, वो आप तौफीर बोलोगे उसे, तौफीर। तौफीर का मतलब बचना, बचा पाना। तो बाद सवी ऐसे ही, हर कुछ करने के बाद, सामान या रियाल तौफीर फ़कत। ठीक है, तौफीर फ़कत यानी कि मैं इतने ही 800 रियाल ही बचा पाता हूँ। बाद सऊ ऐसे ही, हर सब कुछ करने के बाद, सामान या रियाल तौफीर फ़कत, तो और 800 रियाल ही बचा पाता हूँ। और ये पूछ रहा है कि कुल्लू जैन खबारक सलोनक, सबका मतलब क्या है? तो इसका सबका मतलब होता है आपके क्या हाल है। ये आपस में जब मिलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, कुल्लू जैन खबारक शलोनक शेख तैयब, ऐसे बोलते हैं। तो इसका सबका मतलब होता है कि आप कैसे हैं।
लेकिन यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है, तो बोलोगे लाकिन माफ़ी मुश्किल है ना, लाकिन माफ़ी मुश्किल है ना, लेकिन यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ आप लोगों की ये दोस्तों कमेंट्स। तो दोस्तों आई होप गाइस दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो तो फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।